हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शमी वृक्ष की पूजा विधि जानेंगे कि आप किस प्रकार से नित्य प्रतिदिन रोजाना अवश्य शमी के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम तुलसी जी का, पीपल का, वट वृक्ष का, केले का और आंवले के हम डेली पूजन करते हैं शमी वृक्ष, उसी तरीके से हमें शमी वृक्ष का डेली पूजन कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल सा, ध्यान से आज की इस वीडियो में मैं आपको विधि बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ा सा इनके महत्व के बारे में जान लेते हैं। ये शमी वृक्ष पूजा से आखिर होता क्या है। शमी वृक्ष के पूजा से जो महत्व है, गणेश पुराण में विस्तार रूप से बताया गया है कि शमी का वृक्ष होता है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शमी का वृक्ष होता है वो अन्य वृक्षों की भांति देव वृक्ष माना जाता है। जैसे कि हमारे अन्य देव वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार से जिसके घर में यह पौधा होता है उनके ऊपर सदैव गणेश जी की, भगवान भोलेनाथ की और शनि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि हम इसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हमें डेली शमी वृक्ष भी चढ़ाना का विशेष महत्व माना जाता है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हैं शमी, उसी तरीके से शमी के पत्र गणेश जी पर विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। इसका भी हमें बहुत ही ज़्यादा हमारे आध्यात्मिक हमारी उन्नति होती है, आध्यात्मिक हमें लाभ प्राप्त होते हैं। और उसी प्रकार से यही थी हमारे कुंडली में अगर शनि भगवान का किसी भी प्रकार का दोष होता है तो शनिवार के दिन यह हम शमी के वृक्ष का पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं तो हमारे जो शनि ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही होती है वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जहाँ पर भी शमी का पौधा लगा होता है उसके आसपास रोगाणु, विषाणु आदि सभी कुछ स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में यह पौधा लगा होता है वहाँ यह कभी भी नकारात्मकता का वास हो ही नहीं सकता। चारों तरफ सकारात्मकता रहती है और यह घर को और घर के जितने भी सदस्य होते हैं सभी के नज़र दोष और कौन से ग्रह दोष, बाधाएं आदि सभी से मुक्त कराता है। यदि घर में शमी का पौधा लगा होता है तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि घर में शमी का पौधा लगाना चाहिए। बिल्कुल लगा सकते हैं, गमले में छोटा सा पौधा लगा सकते हैं आप। अलग से शमी का पौधा जो है वो कभी भी हमें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। इसका भी एक कारण है जो कि वीडियो में आपको आगे बताऊंगी कि क्यों हमें शमी का पौधा गमले में लगा सकते हैं। उसका पूजन करना चाहिए, ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मेरा ये पौधा था गमले में मैंने लगाया था और अब ज़मीन में निकल गया है, लेकिन पहले गमले में ही लगा था और मैं इनकी बहुत ही अच्छे से सेवा करती हूँ। 2 दिन से बारिश हो रही थी तो इसीलिए ये ऐसे गंदा सा दिख रहा है, नहीं बहुत साफ़ सुथरा रहता है। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके आप उनको अच्छे से रख सकते हैं। मैं बहुत ही मन से इनकी सेवा करती हूँ और मेरा पौधा जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। इसके साथ मैं पूजा के लिए देखिए जल का लोटा हमने अर्पित कर दिया है। अक्षत, रोली, चंदन जो है आप अर्पित करिए। काले तिल हो, उड़द की दाल जब भी ले सकते हैं आप, साबुत, और एक धूप, दीप और पुष्प जो भी आपको मिल जाए वह ले लें। जल का एक हमें लोटा लेकर उसमें थोड़े से चीनी डाल लेंगे, मीठा कर लेंगे। ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे कि जिससे हमारा पौधा ख़राब ना हो जाए और उसमें चींटियाँ ना लग जाएं। अगर पौधा खराब हो जाता है तो मन में तरह तरह की शंकाएं हो जाती है। तो जल अर्पित करिए। जल अर्पित करते समय ओम श्री गणपते नमः बोल सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इस प्रकार से जल अर्पित करें, प्रार्थना करें। शनि भगवान का भी आप मंत्र बोल सकते हैं। इसके बाद पौधे के तने में इस प्रकार से तिल, चंदन, अक्षत आप चढ़ा दीजिए। अगर आप शनिवार को
विशेष रूप से पूजा कर रहे हैं तो आप उड़द की दाल, काले तिल ज़रूर से प्रयोग में लाएं। उसके बाद जो भी आपको फूल मिलता है, लाल, पीले, सफ़ेद, कोई भी रंग के आप फूल आपको उपलब्ध हो जाए वो अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आप दीप यहाँ पे प्रज्वलित करिए। दीप हम देखिए देसी घी का भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो आप तिल के तेल का, शनिवार को सरसों के तेल का भी आप दीपक जलाएं। जब आप दीपक जलाएं तो आपको ध्यान रखना है कि पौधे को उस दीपक से किसी भी प्रकार का कोई आँच ना लगे, बिल्कुल तरीके से आपको रखना है। चाहे तो आप अगर गमले में दीपक जला रहे हैं तो दीपक को आप नीचे, आप पौधे के नीचे रख सकते हैं। इससे बस कि पौधे में आँच नहीं लगनी चाहिए, जिससे कि हमारा पौधा खराब ना हो जाए। और उसके बाद आप धूप दीप जलाएं और आरती करें, जिस प्रकार से मैंने किया है। तो इसी प्रकार से आप सभी विष्णु का सुबह के टाइम पूजन कर सकते हैं। लेकिन दुबई दीपदान जो होता है वह अंधकार करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो यदि आप दीपदान जला रहे हैं तो सुबह को तो आप सूर्य उदय से पूर्व जलाएं, नहीं तो सूर्यास्त के बाद आप अर्पित करें। सुबह के टाइम आप जल अर्पित कर सकते हैं, शाम के टाइम जल अर्पित करना इतना ज़रूरी नहीं है। यदि गर्मी है तो आप दोनों टाइम जल अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पूजन कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम डेली तुलसी जी का पूजन करते हैं ना, कि उसी तरह से सुबह के टाइम जल देते हैं, शाम के टाइम दीपदान करते हैं, सेम उसी तरीके से आप समी वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ भी मीठा भोग में लगा सकते हैं। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आप कोई भी भोग प्रसाद लगा रहे हैं, चाहे गुड़ चाहे बतासा, तो आप किनारे रख दीजिए और फिर आप समी वृक्ष के पास आप थोड़ा सा प्रार्थना करिए, फिर उसी प्रसाद को आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भोग प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह बात मैं आपको बता रही हूँ कि गमले में ही क्यों लगाना चाहिए। शमी के वृक्ष को छोटा सा पौधा लगाकर ही आप उनका पूजन करें। तो फ्रेंड्स, आप आंगन में ना लगाएं। और बेसिक रीज़न यह है कि जो जड़ होते हैं वह बहुत दूर दूर तक जाते हैं, घर की दीवारों को नुकसान ना हो जाए। दूसरा, इसमें कांटे भी होते हैं, इसलिए पौधे को अगर घर के आंगन में नहीं लगाया जाता। इस पौधे को लेकर बहुत सारे गलत फहमियाँ फैला दी है कि भूत प्रेत आदि आत्माएं रहती हैं, तो इसलिए इस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। ऐसा कोई भी बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। वह छोटा रूप में आप गमले में लगा सकते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा करिए, डेली पूजा करिए। शनिवार को आप विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।